सभी को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। आज के समय में एक सवाल बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो सवाल ये है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज एक भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान कोई व्यक्ति या अवतार भगवान है या नहीं है, तो उसके लिए हमें दो तरीके से उनको प्रमाणित करना होगा। पहला है शास्त्रों या विभिन्न संतों ने अपनी वाणियों के अंदर उसका उल्लेख किया हो, और दूसरा उसके कार्य, उसके लक्षण भगवान के लक्षणों से मेल खाते हो। तो हम बात करें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, तो उनके बारे में विभिन्न संतों ने अपनी वाणियों के अंदर उनका उल्लेख किया है। साथ में विभिन्न भविष्य वक्ताओं, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने भी उनके बारे में एक सटीक भविष्यवाणी की है, जो कि आदरणीय संत रामपाल जी महाराज पर सटीक और खरी उतरती है। पहले हम बात करेंगे कबीर सागर की। तो कबीर सागर के कबीर वाणी अध्याय में भी स्पष्ट कहा हुआ है कि बाहर में पंथ में हम ही चलावे, सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलावे। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जो बाहर में कबीर पंथ से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा संत गरीबदास जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, गरीब सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगायसी। तो वो दिल्ली मंडल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का जो जन्म स्थान है धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, वो दिल्ली मंडल के अंदर ही पहले अवस्थित था। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने भाई बाले वाली साखी के पृष्ठ संख्या 306 सात में भी उल्लेख है कि वो महापुरुष कहें कि वो परमात्मा का जन्म जाट जाति में होगा और वो पंजाब राज्य के अंदर विस्तृत होगा और उसका प्रसार क्षेत्र बरवाला होगा, क्योंकि उस समय संपूर्ण क्षेत्र हरियाणा सहित पंजाबी था और आज वो बरवाला क्षेत्र हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। ऐसे ही राजस्थान के लोग प्रसिद्ध संत और देव बाबा रामदेव जी ने भी अपनी भविष्यवाणी में उस महापुरुष का वर्णन किया, जिसका वर्णन उनके ग्रंथ 24 वाणियों में मिलता है कि उस संत का जन्म जाट जाति में होगा और वो हरियाणा क्षेत्र में जन्म लेगा। और उस समय हरियाणा यानी हरियाणा आज का राज्य का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने उनका वर्णन अपनी वाणियों के अंदर किया। ऐसे काफ़ी सारे जो संत हैं उन्होंने अपनी वाणियों के अंदर बताया है। जैसे जो जय गुरुदेव पंथ की जो साकारी पत्रिका है उसमें भी 7 सितंबर 1971 की जो भविष्यवाणी है बाबा जी की, उसमें भी उन्होंने बताया है कि उस संत का जन्म हो चुका है और वो इस समय 20 वर्ष का हो चुका है। अगर अब उसका पता मैं बता दूं, सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। यानी जिस अवतार की बात वो कह रहे हैं उनका उल्लेख उन्होंने इसमें किया है। इसके अलावा जो पाश्चात्य जो भविष्य वक्ता हैं, भले वो नास्ट्रेडमस हो, कीरो हो, डिक्सन हो या अन्य कहीं भी हो, या भारतीय एस्ट्रोलॉजर है, कई संत साधु या भविष्य मलिका पुराण जैसे ग्रंथ भी इसी ओर संकेत करते हैं कि वो संत या वो अवतार उसका या वो भगवान के उसका आने का अब समय हो गया है। कबीर सागर में भी 5505 वर्ष की बात की गई है। भविष्य मलिका पुराण में भी इसी स्वर्ण युग की इसी समय की जो बात की गई है। साथ में जो नास्ट्रेदामस है उन्होंने भी कहा है कि मैं एक ऐसे महापुरुष को देखता हूँ जो भारत में स्वर्ण युग को लाएगा। तो ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है। इसके अलावा अब हम लक्षणों की बात करेंगे। हम भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं, हम भगवान से क्या चाहते। अंधे को आंख मिले, कोढ़ी को काया, यानी हर प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा मिले। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं ना, उनसे हर प्रकार के कष्टों का समाधान हो रहा है। बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी जड़ से खत्म हो रही है। और आप तो ये जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो अपनी अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत गरीब लोग जिनको खाने को
को 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती हो, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनको गोद लेकर के उनकी भोजन प्रदान कर रहे, उन्हें आवास प्रदान कर रहे, जिससे भगवान कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा के लिए महल बनवाया था। ऐसे कितने ही सुदामाओं के महल का निर्माण संत रामपाल जी महाराज करवा चुके हैं। ऐसा संत आज तक विश्व में आपने नहीं देखा होगा जिसने इस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो इनकी जरूरत से वंचित जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। और अभी आप देख ही सकते हो हरियाणा राज्य के अंदर 350 से अधिक जो गांव है वो बाढ़ के पानी से डूबे हुए थे। उनने करोड़ों अरबों की मदद उनको दी है। और ये सभी कार्य जो लक्षण उनके हैं, वो लक्षण और कार्य उनके ये सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है। और आप सभी को भी इस बात पर मंथन करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज को एक भगवान मानना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। सत साई।